हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कैंसर असेंडेंट का लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ वगैरह के कारण मैं रीडिंग टाइम पर नहीं लेके आ पाई आप लोगों के लिए। ठीक है, देखते हैं कैंसर असेंडेंट की लव लाइफ में रिमेनिंग जो अप्रैल मंथ है, रेस्ट ऑफ अप्रैल में कौन कौन से प्लैनेट्स, कौन कौन से ज़ोडिएक साइंस और हाउस का एनर्जी आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। के द मून कार्ड, मूड स्विंग्स आपका खुद का ही साइन है। मूड स्विंग्स तो आपके हमेशा होते ही रहते हैं क्योंकि वाटर साइन है आप। ज़ोडिएक साइन Pisces, okay, just a minute। शफलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, थोड़ी सी इंजरी होने के कारण, बट आई एम ट्राइंग। हाउस का एनर्जी फॉर कैंसर असेंडेंट। ओके, सो प्लैनेट्स की बात अगर मैं प्लेसमेंट्स बताऊं इस वक्त पर आपके, तो आप लोगों के 10th हाउस में सन, मर्क्यूरी और वीनस का प्लेसमेंट है जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। आपके बिजनेस अगर आप करते हो तो उसके लिए भी काफ़ी बेटर है। और अगर आप लोगों का कोई गवर्नमेंट सेक्टर से को लेकर अगर आप कुछ प्रॉफिट चाहते हो वो भी आपको मिलेगा। न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। ओके। इस वक्त पर और आपके 11th हाउस में राहु का प्लेसमेंट है, 5th हाउस में केतु का प्लेसमेंट है, यानी कि आपका रिलेशनशिप का हाउस। ओके। और सैटर्न इस वक्त पर आप लोगों के 7th हाउस में प्लेस्ड है, जुपिटर आपके 8th हाउस में प्लेस्ड है। ओके। मार्स आप लोगों के 12th हाउस में है, तो 12th हाउस का मार्स थोड़ा सा टेंशन तो देगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। यूरेनस यानी आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, मर्क्यूरी जो है कम्युनिकेशन का भी होता है और ट्रैवलिंग का भी होता है, तो ये दोनों ही केसेस में आपको प्रॉफिट है। स्टार यानी अपने होप्स को मत खोइए। मूड स्विंग्स होते हैं, कैंसर के साथ में होता है, बहुत इमोशनल होने के कारण आप लोगों के मूड स्विंग्स हमेशा होते ही रहते हैं। आपको लगता है कि कोई आपकी फीलिंग को नहीं समझ पाता, लेकिन ऐसा नहीं है ना। वीनस का कार्ड यानी कि वीनस इस वक्त आपके 10th हाउस में है। कोई अच्छा बिजनेस अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। रिलेशनशिप का हाउस केंद्र के घरों में होने के कारण अच्छा ही है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ही है। प्लैनेट्स तो इस वक्त आपके सपोर्ट में है, बस मार्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मार्स आपके 12th हाउस में होने के कारण थोड़ा सा टेंशन दे सकता है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो ध्यान रखिए। जो साइंस हैं वो हैं, एक तो पाइसिस हो सकते हैं, लियो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, टॉरस। सजिटेरियस और स्कॉर्पियो, टॉरस, जेमिनाई, वर्गो, ये हो सकते हैं। ओके। हाउस का एनर्जी देखूं अगर मैं, तो 3rd हाउस आपके या फिर आपके पार्टनर के छोटे भाई बहन आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं रेस्ट ऑफ अप्रैल में।
ट्वेल्थ हाउस आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, ट्वेल्थ हाउस में मार्स भी आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। और 11th हाउस का एनर्जी है आपके या फिर आपके बड़े भाई, आपके पार्टनर के बड़े भाई बहन या उनका फ्रेंड सर्कल या आपका फ्रेंड सर्कल आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। और इस वक्त पे आपके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है अगर आप लोगों ने अपना कम्युनिकेशन हार्श रखा या फिर डाउटफुल अगर आप रहे। ओके। और दूसरे लोग भी आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। 6th हाउस का एनर्जी है, तो आपके या फिर आपके पार्टनर की हेल्थ के कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करें इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, so overall energy in love for Cancer ascendant, overall energy in love for Cancer ascendant the rest of April. वाओ, कोई एक बहुत बड़ी मेजर साइकिल आपकी लाइफ में एंड हुई, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आप लोगों का, और आपको बहुत जल्द एक सोलमेट से आपका मिलना होने वाला है। एक्चुअल में एक कार्मिक साइकिल या फिर कार्मिक रिलेशनशिप या फिर एक कार्मिक सिचुएशन से आप लोग रिसेंटली बाहर आए हैं। बहुत सारे लेसन आपने सीखे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। हो सकता है आप लोगों का डाइवोर्स भी रिसेंटली हुआ हो, या ये हो सकता है कि आप लोग डाइवोर्स लेने के उस स्टेज पे आ गए हैं अगर आप मैरिड हैं, कि अब आपको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ के कार्मिक साइकिल को, कार्मिक रिलेशनशिप को, कार्मिक हर चीज़ों को लीव करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो कुछ ना कुछ लाइफ में अभी जस्ट रिसेंटली कुछ कार्मिक साइकिल आपके एंड हुए हैं। और नेक्स्ट 15 डेज़ का अगर हम, अब खैर 15 डेज़ तो नहीं है, बट आज से 11 डेज़ जो रिमेनिंग है अप्रैल मंथ के, कोई न्यू आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है और वो आपका डिवाइन सोलमेट है। सोलमेट कोई एक नहीं होता, सोलमेट बहुत होते हैं। तो हो सकता है ये सोलमेट आपकी लाइफ में जो रिसेंटली जो कार्मिक साइकिल मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि अंडरनीथ मुझे डेविल का कार्ड दिखा था। सो कार्मिक साइकिल की एंडिंग हुई है रिसेंटली, या तो कार्मिक रिलेशनशिप एंड हुआ है या फिर कार्मिक सिचुएशन से आप बाहर निकले हैं। वो कार्मिक कुछ भी हो सकते हैं, आपका जॉब हो सकता है, आपके होम लाइफ हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उस साइकिल से जस्ट आपका लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी होता है ये। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ सीख ज़रूर आपको मिली है, और उसी के बाद आपकी लाइफ में जब तक कोई एंडिंग नहीं होगी तब तक न्यू बिगिनिंग नहीं होगी, और एक सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है या कर चुका है। ओवरऑल एनर्जी ओके, एम्प्रेस का कार्ड है, इसका मतलब है आपके अंदर की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अभी इस वक्त पे थोड़ा सा डिस्टर्ब है। प्लीज़ अपने अंदर की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के ऊपर वर्क कीजिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न है किसी चीज़ का कि किस तरीके से आप अपने अंदर की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को पहचानते हैं या पहचान सकते हैं, तो मेरे दूसरे चैनल पर आपको डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की वीडियो मिल जाएगी, उससे आपको पता चल जाएगा। ओके, पास्ट, प्रेजेंट, वाओ, अंडरनीथ ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ कप, उसके नीचे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ कप इट मीन्स कि एक आपका डिवाइन सोलमेट जो है, और जहाँ तक नियर फ्यूचर में मैरिज का कार्ड आया है विद 2 ऑफ कप्स, इट मीन्स कि हो सकता है कि ऐसा पार्टनर जिससे आपकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो, इन शॉर्ट आपकी मैरिज हो, वो पर्सन आपको मिल सकता है। नियर फ्यूचर की एनर्जी है, तो हो सकता है नेक्स्ट 10-11 डेज़ में भी मिल जाए, या हो सकता है बाय द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ। पास्ट का एनर्जी अगर हम देखें तो 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 6 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट का एनर्जी जो है काफ़ी हैप्पीनेस वाला फीलिंग था, बहुत खुश थे, ठीक है, एक होम लाइफ आप लोगों ने डिसाइड की थी। लेकिन ये साथ में ये जो कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, ये कहता है ये सारी चीज़ें आपके माइंड में थी, आपके फिजिकल में ये चीज़ें नहीं थी। आंखों पे पट्टी बंधी है, आप सब चीज़ें अपने मन से अपने दिमाग में ही सोच रहे हैं, अपना एक दायरा सीमित कर लिया, जैसा आप सोच रहे हैं बस आपको वो फील हो रहा है। आपने एक हैप्पी होम लाइफ, एक
कंप्लीट होम लाइफ फील की है किसी पर्सन के साथ में, लेकिन वो आपके थॉट रहे होंगे। हो सकता है वो पर्सन ने भी आपको लेके यही थॉट उनका भी रहा हो, या ये उनकी एनर्जी हो। लेकिन यहाँ इस कार्ड पे देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर ये पर्सन अकेले जा रहा है, जबकि हम दूसरे टैरो में देखते हैं इस पर्सन के साथ या तो एक लेडी होती है या फिर 2 लेडी या कोई और पर्सन्स होते हैं। बट ये कार्ड ऐसा जिसमें वो अकेले ही ट्रैवल कर रहा है। इट मीन्स कि ये जो थॉट प्रोसेस है आप इसी में उलझे हैं, लेकिन वो आपसे दूर जा चुका है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, वो किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व नहीं है इस वक्त। अगर आपको ये लगता है कि वो किसी और के साथ एंगेज है तो नहीं, वो इस वक्त पर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है। हो सकता है उसके कुछ और गोल्स हों, कुछ और एम्स हों, लेकिन ये है कि वो अकेले है, उनके साथ कोई और थर्ड पार्टी नहीं है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि आपके साथ एक हैप्पी होम लाइफ हो, लेकिन आप अकेले मूव कर रहे हैं। इस वक्त आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। करंट एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस वक्त पर करंट एनर्जी के हिसाब से आप लोग अब अपने फ़िलहाल अपने वर्क पर फोकस्ड हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई डेविल एनर्जी अभी भी आपको परेशान कर रही है, और वो है स्टकनेस। हो सकता है किसी चीज़ का एडिक्शन हो, या ये हो सकता है इस वक्त पर आपके दिमाग में यही चीज़ है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है उसके क्या इश्यूज थे जिसके कारण वो आपसे दूर है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए आप इस कार्ड पे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो है वो मैस्कुलिन की तरफ देख रही है, और मैस्कुलिन बर्न हो रहे हैं। इट मीन्स कि अभी डिवाइन फेमिनिन को अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि क्या चीज़ें चल रही है, और जो स्टकनेस है वो डेविल एनर्जी का काम कर रही है। वो डेविल एनर्जी का काम जिससे उसको निकलने की ज़रूरत है। सो बेहतर है कि, क्योंकि रिसेंटली ही इस करंट एनर्जी में ही 9 ऑफ पेंटिकल आया है, यानी कि डिवाइन फेमिनिन इंडिपेंडेंट है और खुश है अपनी लाइफ में। इसका मतलब है नेक्स्ट 10 से 11 डेज़ के अंदर अंदर आप लोगों की एनर्जी ये हो जाएगी कि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होकर खुश रहना शुरू कर देंगे। जब आप ये खुश रहना शुरू कर देंगे तब डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक ऐसा सोलमेट आएगा जो आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा। क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड विद 2 ऑफ कप्स, यानी लव सोलमेट जिसके साथ मैरिज हो। ठीक है, तो मैरिज का कार्ड आया है विथ 2 ऑफ कप्स, यानी कि वो डिवाइन सोलमेट जो डेस्टिनी ने आपके लिए लिख के रखा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आएगा, नेक्स्ट 10 डेज़ में वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा, लेकिन उस वक्त आप इमोशनली दूर रहना चाहोगे, क्योंकि ये जो कार्ड आया है लास्ट में इमोशनल लेवल पे डिटैचमेंट का कार्ड है। तो आपकी तरफ से इमोशंस अभी पूरे क्लोज्ड ऑफ रहेंगे, लेकिन आपका जो जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। अभी आप उन्हें डिनाई कर रहे हैं, लेकिन आप धीरे से ये चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड यानी रिचुअल्स के साथ मैरिज का कार्ड होता है। और कौन आएगा? तो वो सीधा है आपका डिवाइन सोलमेट। 6 ऑफ कप यानी पास्ट लाइफ में वो आपका ट्रू सोलमेट रह चुका है, और इस वक्त डेस्टिनी में वही आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर है। एडवाइस फॉर कैंसर असेंडेंट। The answer you need are coming. What do you need to release? Believe in the impossible. तो जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, जिसके आंसर्स आपको चाहिए, वो आंसर्स अब आपको नेक्स्ट 10 से 11 डेज़ में मिल जाएंगे डेफिनेटली। अगर पास्ट की एनर्जी से आपको कुछ भी आंसर्स चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। आगे क्या करना है लाइफ में, जो आप क्वेश्चन अगर आपके, वो भी आपको मिल जाएंगे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? अब आपको ये देखना है कि अपनी लाइफ से आपको किस चीज़ को रिलीज़ करना है। ज़रूरी नहीं किसी पर्सन को करना हो। अब ये आपको तय करना है कि आपको एनर्जी को रिलीज़ करना है, या कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है उस पर्सन को रिलीज़ करना है। देखते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर असेंडेंट। लेट गो। तो लेट गो एक तरीके से यही कार्ड कहता है कि अभी इस वक्त पर आप चीज़ों को जाने दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। उन चीज़ों को लेकर सोचते बैठेंगे तो लाइफ में स्टक ही रहेंगे, और डेविल एनर्जी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अंडरनीथ कार्ड है रिमेन पॉजिटिव, अपने थॉट प्रोसेस को, और फॉरगिवनेस का कार्ड है नीचे। तो अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है या आपने किसी का दिल दुखाया है तो वो आपको माफ़ करेंगे, और अगर
उन्होंने आपका दिल दुखाया है तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। रिमेन पॉजिटिव, अपने थॉट को पॉजिटिव रखिए, तभी आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहेंगे। यूनिवर्सल मैसेज फ्रॉम फॉर कैंसर असेंडेंट। सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो इस वक्त आप अपने सोल पर्पस पे वर्क कीजिए। सोल पर्पस नहीं समझ में आता है अगर, तो डीप मेडिटेशन कीजिए, आपको अपनी सोल का पर्पस धीरे धीरे एक दिन समझ में ज़रूर आ जाएगा। विजडम का कार्ड है, एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। जो नॉलेज, जो आपके पास, जो भी रिगार्डिंग एनीथिंग, जो आपके पास खुद के पास नॉलेज है, उस नॉलेज के हेल्प से ही आप लोगों उस नॉलेज से ही आप लोगों की हेल्प कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास काफ़ी नॉलेज है और वो चीज़ आप खुद भी नहीं जानते। ये चीज़ जैसे आप लोगों की मदद करेंगे, ऑटोमेटिकली लोग आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर यू कैंसर असेंडेंट। अगर आप लोगों को अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, हीलिंग के सेशंस लेना है या कुंडली का एनालिसिस कराना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।